अगर हज के अय्याम में जुमा का दिन आ जाए तो क्या जुमा की नमाज पढ़ी जाएगी या ज़ोहर की नमाज पढ़ी जाएगी? हज तमत्तो करने वाले हाजी अगर उम्र के बाद कसर करें और हज के बाद हलक करें तो क्या ये अमल सही है? आपको एक मर्तबा दुआ मिलेगी। अगर आप एक दुआ लेना चाहते हो तो आप कसर कर लो, 2 मर्तबा हुजूर की दुआ लेना चाहते हो तो उम्रे के बाद भी हलक कराओ और हज के बाद भी हलक कराओ। मालेगांव में एक कंपनी है, लीवर्ट कंपनी ने हज और उम्रे के लिए बिना खुशबू वाली एहराम किट बनाई है, जिसमें नहाने और धूप से बचने के सामान है। ये चीज़ वो फ़रोख्त करने वाले ज़िम्मेदारान मस्जिद के बाहर मौजूद हैं, आप उनसे रब्ता कर लें। यानी बिना खुशबू का साबुन कहे या शैम्पू कहो या चेहरे पे लगाने वाली धूप से बचने के लिए क्रीम कहो, वो किट है, मैंने कल देखी है, काम की चीज़ है, आपको लेना हो तो ले लें। बैतुल्ला और रोज़े मुबारक के पास सेल्फी खींचना कैसा है, ये पूछने की ज़रूरत है? नाजायज़ और हराम है। आज जो हम लोग फ़ोटो वगैरह लेते हैं, उलमा का इख्तिलाफ है कि ये जायज़ है या नाजायज़ है, लेकिन राजे कौल ये है कि इससे हत्तल इम्कान बचना चाहिए। लोग वहाँ जाते हैं, तवाफ़ करते रहते, सेल्फी बनाते, वीडियो बनाते, सही करते रहते, रोज़े मुबारक पर जाते हैं, यही सब करते हैं। कहाँ से तवज्जो रहेगी इबादत में? हमारी तवज्जो तो दूसरी तरफ है ना। मीना में फ्रूटी जैसा सेब और ऑरेंज का शरबत होता है, वो पी सकते हैं क्या? ये तो मसला बता दिया था आपको। इसमें खुशबू शामिल होती है, उसे नहीं पीना चाहिए। और जो चीज़ें खुशबू में शुमार नहीं होती, ऐसी खुशबूदार चीज़ों का खाना और पीना मना नहीं। बाज़ वक्त टूर वाले मीना के बाहर क़याम कराते हैं, क़याम होगा या नहीं? हमारे यहाँ मीना का क़याम सुन्नत है। अगर मीना का क़याम नहीं मिला तो सुन्नत छूट जाएगी, हज हो जाएगा। अब हुज्जाज किराम की इतनी तादाद हो गई कि मीना नाकाफ़ी होता है। सऊदी हुकूमत वजारतुल हज ने मुज़दलिफ़ा में भी खेमे लगा करके रखे और बहुत सारे लोगों को उसी में क़याम करना पड़ता है। अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए तो रात में कुछ वक्त आप मीना में आ करके गुजारें, जैसे अपना खेमा मौल्लिम की तरफ से मुज़दलिफ़ा में मिला है, तो ईशा की नमाज के बाद आप वहाँ मुज़दलिफ़ा से मीना आ जाएं और घंटा आधा घंटा मीना में कहीं बैठ करके दुआ कर ले, चलते फिरते कुछ दुआ कर ले, ताकि हमारी मीना की हाजिरी और मीना का क़याम मिल जाए। और सुन्नत में जो खाना और मशरूब दिया जाता है, क्या वो खा पी सकते हैं क्या? कोई मशकूक बात तो नहीं। उमूमन सऊदी जो एयरलाइन होती है, अभी वही हाजियों को ले जाती है, वो हलाल का एहतमाम करती है। आप अगर किसी दूसरी एयरलाइन से जा रहे हैं तो उनके मुताल्लिक मैं बता नहीं सकता कि वो जो चीज़ दे रहे हैं उसमें क्या है। मक्का मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के क़याम के दौरान बरहना होकर गुस्ल कर सकते हैं या नहीं? कोई अगर देखने वाला हो तो बरहना गुस्ल नहीं कर सकते, और अगर इत्मीनान है कि कोई अपने को देख नहीं रहा है, अपने तन्हा है, तो आप अपने घर भी बरहना गुस्ल कर सकते हैं और मक्का और मदीने में भी। सऊदीया में जो गोश्त मिलता है
या वहाँ की होटलों में जो गोश्त के पकवान मिलते हैं वो झटका गोश्त होता है या ज़िबा किए हुए जानवर का। मुकम्मल रहनुमाई फरमाए। मैं भी आपको इत्मीनान के साथ नहीं बोल सकता। सऊदी में जो गोश्त आता है एक बहुत बड़ी मिकदार दूसरे मुल्कों से आती है, हमारे हिंदुस्तान से भी जाता है, एक्सपोर्ट होता है। अल कबीर कंपनी है, तो नाम से ऐसा लगता है कि इसके मालिक लोग मुसलमान होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अल कबीर कंपनी जो है ये बरेमन लोगों की कंपनी है, हिंदुओं की कंपनी है। वो लोग गोश्त वहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं। अब कंपनी में कैसे जानवर ज़िबा होता है ना तुमको मालूम ना अपने को मालूम। यही हाल चिकन का है। बहुत बड़ी तादाद ब्राज़ील और दूसरे मुल्कों से आती है और उसके मुतालिक ऐसा होता है कि वो जानवर मशीन से ही ज़िबा होता है, ज़िबा करने वाला इंसान नहीं होता। और वो कैसेट लगी रहती है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और जानवर मुर्गा ज़िबा होता रहता है और एक्सपोर्ट होता रहता है। इसलिए दाल सब्जी खा लो, ये अच्छा है। समझ रहे हो? दाल सब्जी खा लो, इत्मीनान रहेगा। कहाँ हमको वहाँ बहुत दिन रहना है। आपको गोश्त खाना हो, वहाँ पर बाकायदा मुर्गा बिकता है, सऊदी कंपनी का बॉयलर। आप वहाँ जाओ, अपने सामने ज़िबा करो, लेके आओ। वहाँ पर बाकायदा बकरा ज़िबा होता है और गोश्त फ़रोख्त होता है। आप दूसरी कंपनियों का फ्रीज़र में रखा हुआ माल मत लाओ, वहाँ से जा कर के ख़रीद के लाओ, वो अच्छा है। मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा की नमाज इशा के वक्त पढ़ते हैं, तो अव्वाबीन की नमाज कब पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। जब फ़राइज़ आपको मगरिब के वक्त में पढ़ने की इजाज़त नहीं है तो नवाफिल का कैसे एहतमाम करेंगे? हज के लिए जाने वाला कोई शख्स अगर कफन साथ ले जाए और वहाँ से जमजम में भिगो कर वापस लाए तो ये अमल कैसा है? ये हुस्न ज़न है कि ऐसे कफन में मैं कफनाया जाऊं जो कफन का कपड़ा जमजम में भीगा हुआ हो। मेरा ये बोलना है, आदमी का अमल अच्छा रहना चाहिए। कफन नहीं भी रहेगा तो बख्शिश हो जाएगी, और अगर अमल अच्छा नहीं है तो काबे के गिलाफ में भी अगर कफनाया जाएगा तो फरिश्ते आएंगे, पहले उतार के उसको किनारे रख देंगे, उसके बाद धुलाई करेंगे। इसलिए एक हुस्न ज़न है, असल चीज़ आदमी का अपना अमल है। कुछ लोग आज़मीन हज को दावत देने और तोहफ़ा देने में बहुत इसरार करते हैं। कबूल करना बेहतर है या इनकार करना? देने वालों को भी जिद नहीं करना चाहिए। एक रस्म हो गई है कि भैया हज के लिए जा रहे हैं तो बहनें सब जोड़ा लेके आती, एक रस्म है। और हाजी जब वहाँ से हज करके वापस आता है तो वो भी खरीदी करके लाता ना, और नहीं तो बम्बई से खरीदी कर लेता और यहाँ ला करके उसको बांटते हैं। ये एक इजाफी खर्च है, ये ख़त्म होना चाहिए। हज कमेटी से पासपोर्ट वीज़ा वगैरह फ़्लाइट की तारीख से एक दिन पहले मिलता है या 2 दिन पहले? तारीख तो आपको पहले ही मालूम हो जाएगी, लेकिन जब आपकी रवानगी हो तो उससे एक दिन पहले आपको आपका पासपोर्ट, आपका टिकट वगैरह मिलेगा। तो आपको जा कर के पहले से ले लेना चाहिए, या किसी को जो है आप अपनी तरफ से भेज दें, वो जा कर के वहाँ ले ले। चमड़े का मोज़ा पहनकर तवाफ़ व सई कर सकते हैं क्या? मर्दों के लिए मोज़ा पहनना मना है। मक्का मुकर्रमा जाकर 15 दिन या उससे कम रुककर मदीने मुनव्वरा जाना हुआ और वहाँ से वापसी के बाद 2-3 रोज़ बाद हज
रवानगी हो तो मुकीम होंगे या मुसाफिर। अगर मदीने से वापसी के बाद मक्के का क़याम और हज के 5 दिन मिलाकर अगर 15 दिन या उससे ज़्यादा होते हैं तो आप मुकीम हो, और अगर इससे कम हो तो आप मुसाफिर हैं। नमाज फ़ज्र की सुन्नत भी पढ़नी होगी। नमाज इशा में फ़र्ज़ नमाज के बाद वित्र भी पढ़नी होगी। क्या क़ज़ा नमाज? देखो, जब आदमी के ज़िम्मे क़ज़ा नमाज है तो सिर्फ फ़र्ज़ नमाजों की क़ज़ा है, और वित्र भी फ़र्ज़ ही है, लेकिन इसका सबूत हदीसों से है, इसलिए इसको वाजिब कहा गया है। लेकिन अदायगी के एतबार से उसका हुक्म फ़र्ज़ के बराबर है, इसलिए 5 वक्त की नमाजें और वित्र, इसको तो क़ज़ा में पढ़ेंगे, सुन्नतों और नवाफिल की क़ज़ा नहीं है। मस्तूरात के एहराम की हालत में मोज़े और दस्ताने का इस्तेमाल पर्दे की नीयत से कर सकती हैं क्या? कर सकती है। 6 लोग मिलकर कुर्बानी कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। बड़ा जानवर खरीद लो, आप कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन बड़ा जानवर आप ज़िबा नहीं कर पाओगे। बड़ा जानवर आप खरीदोगे तो जो मज़बा और मसलक होता है वो जानवर आपसे ले लेंगे और आपको बोलेंगे आप नियत कर दो, हम लोग कर देंगे कुर्बानी। और अगर कहीं आपको ऐसा ठिकाना मिल जाए कि आप बड़ा जानवर खरीद के वहाँ पर कुर्बानी कर सके तो आप कर लें, कोई हरज नहीं। मिना में अपने घर के अफराद के नाम की भी कुर्बानी करवा सकते हैं क्या? करवा सकते और करवाना चाहिए। बहुत सारे लोग मालेगांव के ऐसे हैं जो अपनी कुर्बानी वहाँ भी करवाते हैं। वहाँ की एक कुर्बानी 1 लाख कुर्बानियों के बराबर। इसलिए अपने जा रहे हैं तो अपने कुर्बानी करें। हज की कुर्बानी दमे शुक्र है वो कर ले, और बकरीद वाली कुर्बानी भी वहीं कर ले, और अल्लाह तौफीक दे तो हर साल 1 बकरा अपनी कुर्बानी का वहाँ ज़िबा करवाना चाहिए। अब जाहिर बात है, हमारे यहाँ आप अच्छा बकरा खरीदोगे तो कितने का मिलेगा? ज़रा ज़ोर से बोलो। 25,000, और वहाँ आपको 15,000 में मिल जाएगा। 500 रियाल में अच्छा बकरा मिलता है। इसलिए जिन लोगों पर इत्मीनान है कि हम इनको पैसा देंगे तो ये अपनी कुर्बानी वहाँ करवा देंगे, तो उनको पैसा दे देना चाहिए कि यार मेरी तरफ से भी एक कुर्बानी वहाँ पर हो जाए। जाहिर बात है कि हुदूद हरम में जो अमाल किए जाते हैं उसका अज्र सवाब 1 लाख गुना बढ़कर मिलता है। तो हम एक कुर्बानी करेंगे और सवाब कितना मिलेगा? 1 लाख कुर्बानियों का। मालेगांव के बहुत सारे लोग वहाँ कुर्बानी करवाते हैं, आपको नहीं मालूम होगा इसलिए मैं बता दिया, ताकि आइंदा हम भी अगर चाहें तो करवा सकते हैं। दूसरा मसला ये है कि हमारे यहाँ 9 ज़िलहिज्जा रहेगा तो वहाँ 10 ज़िलहिज्जा रहेगा। तो अगर हमारी कुर्बानी वहाँ करवाना हो तो वहाँ 10 को कुर्बानी करवाएं या 11 को? आपको 11 क्यों कुर्बानी करवाना है? इसलिए कि आप जिस जगह हैं वहाँ अभी बकरीद नहीं आई है, कल बकरीद रहेगी, समझ रहे हो आप? इसलिए उनको कहें कि हमारी कुर्बानी आप दूसरे दिन करना। मरहूमीन के नाम से भी कुर्बानी करवा सकते। मुफ्ती साहब, हम दुबई में रह रहे हैं और मेरे ख़ानदान के पास सऊदी अरब का 1 साल का वीज़ा है। पिछले साल 2024 दिसंबर में हमने दुबई से उम्रा जाने का इरादा किया, लेकिन बराह रास्त जद्दा या मक्का नहीं जाना। दुबई से रियाज के लिए रात के वक्त फ़्लाइट थी, फिर जाने के लिए 2 घंटे इंतज़ार किया और हमने रियाज एयरपोर्ट पर एहराम और उम्रे की नीयत की। लेकिन दुबई में सफ़र के दिन दोपहर के वक्त अचानक मेरी बेटी को सफ़र से पहले ही
नापाकी लाहिक हो गई। लिहाजा इस सूरत में क्या हमें कुछ जुर्माना या गुनाह होना चाहिए या कुछ दम वगैरह अदा करना चाहिए या कुछ नहीं? रियाज हुदूद हरम के बाहर है, रियाज हुदूद हरम के बाहर है। अगर आपका फ्लाइट जद्दा जा रहा है तो जद्दा हुदूद मीकात के अंदर है और रियाज मीकात के बाहर है। अगर आपका फ्लाइट वाया रियाज है तो आप बगैर एहराम के रियाज जा सकते हैं, लेकिन रियाज से जब आप आगे बढ़ेंगे तो रास्ते में मीकात पड़ती है, ताइफ की मीकात, करनुल मनाजिल, उससे पहले आपको एहराम बांधना पड़ेगा। तो रियाज से एहराम बांध करके आप जाएं, और अगर आपने रियाज जा करके एहराम बांधा करनुल मनाजिल पर या उससे पहले तो आप पर कोई दम नहीं। हज के अय्याम में अगर तवाफ़ ज़ियारत बाकी हो और हैज़ का मसला पेश आ जाए तब क्या करना होगा? तवाफ़ ज़ियारत के लिए पाकी शर्त है, पाकी का इंतज़ार करेंगे। 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा, 12 ज़िलहिज्जा के गुरूब आफ्ताब तक तवाफ़ ज़ियारत का वक्त है। लेकिन अगर नापाकी की वजह से आप तवाफ़ ज़ियारत मुअख्खर किए, यानी 13 को किए या 14 को किए या 15 को किए, तो आप पर दम नहीं, ये शरई मजबूरी है। हमने उम्रा या हज की नीयत की और उम्रे के तवाफ से पहले ही हैज़ का मसला पेश आ गया तो क्या करें? पाकी का इंतज़ार करें। नापाकी के साथ तवाफ नहीं कर सकते, नहीं होगा। तवाफ के लिए पाकी शर्त है। हदीस में आता है तवाफ़ कस्सलात, तवाफ नमाज की तरह है। तो जैसे नमाज के लिए पाकी ज़रूरी है, तवाफ के लिए भी पाकी ज़रूरी है। सफ़ा मरवा की सही के लिए पाकी ज़रूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है आपने तवाफ कर लिया, सही से पहले हैज़ आ गया, तो आप हैज़ के साथ भी हज की सही और उम्रे की सही कर सकते हैं। हज करने जाने से पहले रिश्तेदार भाई बहनों से माफ़ी नहीं मांगे तो हज कबूल होगा या नहीं? मैंने एक हदीस आपको बताई थी कि अगर बंदों का हक बाकी है और आदमी ढीठा बन करके जा रहा है तो एक फरिश्ता ऐलान करता है कि तुझको डर नहीं लगता कि कहीं तेरा ये अमल तेरे मुंह पे ना मार दिया जाए। हुकूकुल इबाद अदा करके जाने का, रिश्तेदारों से माफ़ी तलाफ़ी करके जाने का, वो माफ़ ना करे उनका अमल, लेकिन हमको माफ़ी मांग लेना चाहिए, उसके बगैर नहीं जाने का। टूर वालों का मसला चल रहा है, वीज़ा मिल नहीं रहा है, तो क्या टूर के ज़रिए हाजी जा पाएंगे या नहीं? आपको मालूम है? नहीं भाई, मुझे मालूम नहीं। इतना मालूम है कि टूर वालों को जो कोटा मिला था 52,000, कुछ 100 कुछ वीज़ा, उसका 10% दिया है, 90% काट लिया है। और आज मगरिब के वक्त की खबर है, मैंने फ़ोन किया था पीएमओ में, तो वहाँ जो मेरे वाकिफ़कार लोग हैं उन्होंने बताया कि 10% वीज़ा और मिलेगा। जैसे जिनके पास 50 का कोटा था उनको 10 वीज़ा दिया गया था, और जिनका 100 का कोटा था उनको 20 वीज़ा दिया गया था। इसमें इतना ही और इजाफा हो सकता है, लेकिन 100% नहीं मिलेगा। टूर से जाने वाले बहुत लोग बेचारे महरूम रह जाएंगे। हज बदल का आसान तरीका बताएं। देखो, हज बदल के लिए कुछ शर्तें। एक आदमी पर हज फर्ज था और उसके इंतकाल का वक्त आया, वो हज नहीं कर सका, उसने वसीयत की कि मेरी तरफ से हज करवाना, और उसने पैसा छोड़ा, तरके में माल छोड़ा, तो अगर ये 3 बातें हो कि उस पर हज फर्ज हो, उसने मरते वक्त वसीयत की हो और हज बदल के लिए पैसा छोड़ा हो, तो हज बदल होगा, वरना हज बदल नहीं होगा।
ये हम लोग किसी की तरफ से भी हज बदल कर लेते, ऐसा नहीं है। हज बदल के लिए ये 3 शर्तें हैं कि हज बदल उसकी तरफ से होगा जिस पर हज फर्ज हो चुका था, उसने मरने से पहले वसीयत की हो और हज के लिए सरमाया छोड़ा हो, तो हज बदल होगा, वरना नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो आप नफल हज करें और हज करके जितने लोगों को सवाब पहुंचाना हो आप नियत कर लें कि अल्लाह मैंने हज किया है, इसे कबूल फरमा ले, इसमें जो कमी कोताही हुई है माफ़ फरमा दे, उसकी भरपाई फरमा दे और इसका सवाब पूरी उम्मत मुस्लिमा उम्मत मरहुमा को अता फरमा। अल्लाह सबको देंगे। बड़ी नियत करना चाहिए इस साल सवाब में, छोटी नियत नहीं करने का। और हज बदल कर रहे हैं तो कुर्बानी, हज बदल करने वाला कुर्बानी हज इफराद करेगा जिसमें कुर्बानी नहीं रहती। हज बदल में हज इफराद करना पड़ेगा तो उसमें कुर्बानी का मसला ही नहीं है। लेकिन जो आदमी हज बदल कर रहा है उसको अपनी तरफ से कुर्बानी करनी पड़ेगी। वो कौन से सहाबी थे जिनसे हुजूर ने रोज़े मुबारक से हाथ बाहर निकालकर मुसाफा किया था? ये सहाबी नहीं थे, अल्लाह के वलियों में से कोई थे जिनके मुताल्लिक आता है कि रोज़े मुबारक पर पहुंच करके उन्होंने दरख्वास्त की थी कि अल्लाह के रसूल मैं आपसे मुसाफा करना चाहता हूँ, तो रोज़े मुबारक से हाथ बाहर निकला था, ऐसा किताबों में आता है। और जितने लोग थे सब ने देखा था। वाक़या ऐसा है कि एक हाजी हज के लिए गए, बहुत अच्छे शायर थे, हुजूर की शान में बहुत अच्छी नात उन्होंने कही थी और उनकी चाहत ये थी कि मैं रोज़े मुबारक पर जा कर के ये नात पढ़ूं। जब मक्के से निकलने लगे तो किसी जिम्मेदार के ख्वाब में हुजूर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि इसको मदीना मत आने देना। वो जब मदीना आने लगे तो उनको रोक दिया गया, तो वो मदीना चोरी छुपे गए और जाकर रोज़े मुबारक पर उन्होंने नात पढ़ी और दरख्वास्त की, तो हुजूर ने मुसाफे के लिए हाथ निकाला। ये भी आता है कि जिसने रोका था ख्वाब में हुजूर ने फरमाया कि इसके साथ बदसलूकी मत करना, ये तो मैंने इसलिए रोका है कि ये अगर आकर रोज़े मुबारक पर नात पेश करेगा और मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाएगा तो मेरा हाथ मुसाफे के लिए निकलेगा। ऐसा वाक़या किताबों में आता है। औरत अगर हज के दौरान नापाक हो जाए एमसी की वजह से, तो क्या उसको दोबारा हज करना होगा? मिना के क़याम के लिए, वकूफ़ अरफात के लिए, वकूफ़ मुज़दलिफ़ा के लिए, रमिए जमरात के लिए, कुर्बानी के लिए, बाल काटने के लिए पाकी शर्त नहीं। नापाकी और हैज़ की हालत में भी औरत पूरा हज कर सकती है, सिर्फ तवाफ़ ज़ियारत के लिए पाकी है। जन्नतुल बकी में दफन होने की क्या फजीलत है? जन्नतुल मुअल्ला और जन्नतुल बकी ये 2 कब्रस्तान ऐसे हैं जिनके मुताल्लिक आता है कि जब क़यामत के दिन दोबारा सूर फूंका जाएगा तो हुजूर अपने कब्र मुबारक से उठेंगे, अबू बकर उमर साथ होंगे, जन्नतुल बकी जाएंगे। जन्नतुल बकी में जितने मदफून होंगे वो सारे मरहूमीन हुजूर के साथ होंगे। जन्नतुल मुअल्ला जाएंगे, वहाँ के जितने मरहूमीन होंगे वो सब साथ में होंगे और फिर हुजूर मैदान महशर तशरीफ़ ले जाएंगे। इससे बड़ी फजीलत और क्या हो? हज उम्रा करने गया, वही इंतकाल हो गया, हज उम्रे के दौरान इंतकाल। अगर किसी ने हज का एहराम बांधा और हज से पहले उसका इंतकाल हो गया या दौरान हज, हज मुकम्मल होने से पहले इंतकाल हो गया, तो हदीस पाक में आता है कि एक फ़रिश्ता उसकी तरफ से हर साल हज करेगा और क़यामत तक हज करता रहेगा।
बारहा ये हदीस सुनी है कि हज की नेकी लोगों को खाना खिलाना और नर्म गुफ्तगू करना है, लोगों को या लोगों को सलाम करना है। इसका क्या मतलब है? मैंने बताया ना, पैसा ज़्यादा लेके जाने का। वतज़व्वदू फ़इन्ना खैर ज़ादी तक़वा, और वहाँ जाने के बाद हाजियों को खिलाने का भी पिलाने का भी, सबके साथ अच्छे अखलाक से पेश आना, ये करना चाहिए। ये अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह के नबी के मेहमान हैं, उनकी ज़ियाफ़त बहुत बड़े अजर सवाब का बाइस है। इसलिए कंजूसी नहीं करने का, हाजी लोगों पे खर्च करने का। और आप तजुर्बा करके देख लो, तजुर्बा करके देख लो, जो खर्च करोगे अल्लाह बरकतों के साथ वापस करता है। अपने हज उम्रे पर नेक नियति के साथ आदमी जो खर्च करता है अल्लाह उसका बदल दुनिया में दे देता है, उतना माल या उससे ज़्यादा माल फिर मिलेगा। इसलिए खर्च करने में कंजूसी नहीं करने का। आज़मीन हज अपने अकरबा व इज़्ज़ा और गुरबा की दावत करना चाहें, ये भी एक रस्म हो गई है। जाने से पहले देख चढ़ाते और सबको बुलाते, ढेर सारे जोड़े तोहफे तोहफ़ जमा होते, ये सब नहीं करना चाहिए। कुछ लोग हाजियों को दावत देते हैं, उसकी क्या शरई हैसियत है? कोई शरई हैसियत नहीं, ये भी एक रस्म हो गई है। दौरान तवाफ अगर हैज लायक हो जाए तो उसका तवाफ मुकम्मल समझा जाएगा या नहीं? मुकम्मल नहीं समझा जाएगा। 7 चक्कर पूरे होंगे तो तवाफ मुकम्मल होगा। नापाकी लायक हो गई, ये तवाफ नामुकम्मल है। आप पाकी का इंतज़ार करो, फिर तवाफ पाकी के बाद मुकम्मल करो। क्या भीड़ से बचने के लिए हज की सही एडवांस में की जा सकती है? की जा सकती है, मगर एडवांस से सही करने का तरीका यह है कि आप हज का एहराम बांधें, उसके बाद एक नफल तवाफ रमल और इस्तेबा के साथ करें, और फिर उसके बाद जाकर सफ़ा मरवा की सही हज की सही की नीयत से करें तो ऐसे कर सकते। बगैर हज के एहराम के हज की सही नहीं होगी। हज के दिनों में एहराम की हालत में रूह अफ़ज़ा शरबत और ORS पाउडर का इस्तेमाल करना कैसा है? ये अगर पाउडर खुशबूदार है तो नहीं इस्तेमाल कर सकते, रूह अफ़ज़ा भी नहीं पीने का। जिन लोगों का फ़्लाइट पहले मदीना है वो लोग मुसाफिर होंगे या मुकीम? मक्का व मदीना मुनव्वरा में मुसाफिर रहेंगे, इसलिए कि उनका क़याम 15 दिन का नहीं रहेगा, 8 दिन का, 9 दिन का या 10 दिन का, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए वहाँ पर मुसाफिर रहेंगे। किसी ने हिंदी में बहुत लंबा सवाल लिखा है, होटल अलबैक के मुतालिक आपकी क्या राय है? वहाँ पे जो चिकन मिलता है वो सऊदी कंपनी अल वतनिया का होता है, आपको इत्मीनान हो, आप ख़रीद के खा सकते हो। हम लोग पहले मदीना जाएंगे, कुछ दिन क़याम के बाद मक्के जाकर उम्रा कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आप अगर हज पे जा रहे हैं तो मक्का नहीं जा पाएंगे। जो शेड्यूल आपका बना है आपको उसका पाबंद रहना पड़ेगा, और आप अगर मक्का चले गए तो वापसी मुश्किल हो जाएगी, या तो जाते हुए आप अटक जाओगे या आते हुए अटक जाओगे, और वहाँ की पुलिस कुछ सुनती उनती नहीं है। इसलिए
मक्के में 8 दिन 9 दिन का जो क़याम है आप मक्के ही में रहें, और जब मक्का जाएंगे कानून के साथ तो फिर आप उम्रा कर लें। ज़ैद अगर एक दिन में 2 दफ़ा उम्रा करना चाहे तो दोनों मर्तबा हलक करवाना पड़ेगा। सर पे बाल रहे ना रहे उस तरह फेरना पड़ेगा। औरतें एहराम से निकलेंगी तो उनको अपना बाल काटना पड़ेगा। और मैंने बताया कि सर में अगर 1 लाख बाल है तो 25,000 बाल कटना चाहिए। अब ये औरत को खुद फैसला करना है कि कितने बाल कटे, वरना जाहिर बात है चोटी के आखिर तक आप जाओगे तो एक ही बाल बचता ना, चंद बाल बचते। इसलिए 1/4 बाल कटना चाहिए। किसी ने सवाल पूछा है, कल आपने बताया था कि कबूतर का दाना इस नीयत से ला करके खाना कि औलाद होगी, क्या ऐसा अकीदा रखना मुनासिब है? मुनासिब नहीं। आप अल्लाह के दरबार में जा रहे हो, औलाद कौन देता है? तो आप अल्लाह से मांगो ना, अल्लाह से मांगो। वहाँ से दाना चुन चुन करके लाना बस एक ऐसे ही रस्म है, ये अपना गढ़ा हुआ अकीदा है ये। 13 तारीख को मुफ्ती हसनैन साहब ने जवाल से पहले कंकरी मारने का बोला है और सही किया है। मेरा ये बोलना है कि हुजूर ने जिस तरह किया हमको उसी तरह करना है। 13 तारीख की जो रमी है ये है सुन्नत, लेकिन उलमा ने लिखा है कि 13 तारीख को अगर सूरज तुलू हो गया और आप मिना में है तो आपके ऊपर 13 की कंकरी मारना वाजिब हो गया है। और वाजिब हो गया तो पहले दिन तो आप सुबह मार सकते थे, आखिरी दिन आपको सुबह नहीं मारना है। कंकरी कब मारना है? जवाल के बाद। उलमा का इसमें इख्तिलाफ है, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाल के बाद कंकरी मारी, इसलिए हम तो उनके उम्मती हैं और हम ये चाहेंगे कि जैसा हज हुजूर ने किया है हमारा हज भी वैसा ही हो। बाज़ लोग बताते हैं कि मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा वग़ैरह में और रास्ते में चूँकि हम एहराम की हालत में है इसलिए खुशबूदार फल और मशरूब नहीं खाना पीना चाहिए। मसला यही है, एहराम की हालत में खुशबू लगाना भी मना है, खुशबू सूंघना भी मना है, खुशबूदार खाना भी मना है और खुशबूदार पीना भी मना है। लेकिन खुशबू क्या होती है वो आप समझते हो, वरना हर चीज़ में खुशबू होती है। जैसे रोटी, उसकी भी एक खुशबू है। चावल महकता है ना, और बासमती हो तो ज़्यादा महकता है। इसको खुशबू नहीं माना जाता, ये हर चीज़ की अपनी बू है। रोटी की बू है, चावल की बू है, दाल की बू है, गोश्त की बू है। तो जो चीज़ खुशबू उर्फ़ आम में समझी जाती है, ऐसी खुशबूदार शरबत जैसे रूह अफ़ज़ा है, ये खुशबू है, उसमें खुशबू डाली जाती है। तो खुशबूदार पीना, खुशबूदार खाना मना है। कुर्बानी और हलक से पहले अगर तवाफ़ ज़ियारत कर लिया तो कैसा है? कर सकते। हज के अफ़आल में पहले दिन 10 तारीख को रमी करना है, दूसरा अमल कुर्बानी करना है, तीसरा अमल सर मुड़ाना है। ये तीनों में तरतीब वाजिब है, इसको खिलाफ तरतीब नहीं कर सकते।
यानी कुर्बानी करने से पहले सर नहीं मुड़ा सकते, दम वाजिब हो जाएगा। रमी करने से पहले कुर्बानी नहीं कर सकते, दम वाजिब हो जाएगा। तो पहले रमी करेंगे, फिर कुर्बानी करेंगे और उसके बाद सर मुंडवाएंगे। इसमें तरतीब है। तवाफ ज़ियारत तरतीब में नहीं है। अगर कोई आदमी कंकरी मारने से पहले जाके मक्का तवाफ ज़ियारत कर लिया, हरम एकदम खाली रहता है, और कुछ समझदार लोग चले जाते कि इस दिन कंकरी मारने का वक्त सुबह सादिक से लेकर सुबह सादिक तक है, 24 घंटा। तो बाज लोग क्या करते हैं, मुज़दलिफ़ा का वकूफ खत्म हुआ, वहीं से टैक्सी पकड़ते मक्का और मक्का चले जाते। पूरा मताफ और हरम खाली रहता है। जाके अपना तवाफ़ ज़ियारत कर लिए, हज की सही कर लिए, और उसके बाद फिर मिना टैक्सी करके आ गए। उधर से टैक्सी आसानी से आ जाती, रास्ता खाली रहता है। आ जाते, आने के बाद बड़े शैतान को कंकरी मारे, फिर उसके बाद कुर्बानी, उसके बाद सर मुंडाना कर सकते हैं। सर मिना से अरफात और अरफात से मुज़दलिफ़ा कोई पैदल चले तो वहाँ कहाँ वकूफ़ करे, अपना खेमा कैसे तलाश करे? अपना खेमा मिलता नहीं है। अगर आप पैदल गए तो आपको कहीं भी वकूफ़ करना है, खेमा नहीं मिलेगा, और खेमा ढूंढने जाओगे तो कोई बताने वाला भी नहीं रहेगा। इसलिए पैदल जाओगे तो खेमे के चक्कर में नहीं रहने का। एहराम की हालत में अगर एहतिलाम हो जाए तो क्या करें? गुस्ल करें। और इस तरह एहतिलाम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हज में कोई खराबी नहीं आती। उसी एहराम को पाक करके हज उम्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? कर सकते। कपड़े में जिस जगह, एहराम के कपड़े में, चादर में जिस जगह नापाकी लगी हो, उतना आप 3 मरतबा अच्छी तरह धोएं, हर मरतबा निचोड़ लें, एहराम पाक हो जाएगा। उसी कपड़े में आप एहराम में रह सकते हैं, लेकिन एहतियातन आप एक एहराम अपने साथ सफ़र में लेके चले, ताकि अगर कभी फट गया, गंदगी लग गई, नापाकी लग गई, तो आप बदल सकें। हज उम्रे की क्या फजीलत है? जाहिर बात है, रात भर यूसुफ और जुलेखा की कहानी चलती रही। सुबह हुई तो पूछे, बोले जुलेखा आदमी थी कि औरत? मक्का मदीना बाबरकत सरजमीन है। अगर खुदा न खास्ता गुनाह हो जाए तो जाहिर बात है कि जब वहाँ पर इबादत का सवाब बढ़ जाता है तो नाफरमानी और गुनाह भी सख्त बात है। जमजम का पानी खड़े होकर पीना चाहिए या बैठकर? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान हज, जब आप उम्रा कर रहे थे और आपने उम्रा किया, मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज अदा की, जमजम के कुएं पर गए, अपने हाथों से डोल के ज़रिए जमजम निकाला और जमजम का डोल अपने मुंह में लगा करके आपने जमजम सैर हो करके पिया, और जो डोल में बचा हुआ जमजम था वो जमजम के कुएं में वापस डाल दिया। इसलिए जो जमजम हम पीते हैं ये हुजूर का झूठा है, हालांकि इसको सच्चा बोलना चाहिए। हमारे उर्फ आम में बचे हुई चीज़ को झूठा बोलते हैं, वो झूठी नहीं होती। तो हुजूर ने खड़े होकर के पिया था, हमें भी खड़े होकर के पीना चाहिए, लेकिन अगर कोई जमजम बैठ करके पिए तो कोई हरज की बात नहीं। मक्का मदीने में जो वहाँ के इमाम होते हैं, क्या हज उम्रे के मुबारक सफ़र में किन
इमाम होते हैं, क्या वो अहले हदीस हैं? नहीं, वो हम्बली मसलक के मानने वाले मुक़ल्लिद हैं। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक़ह को मान करके इबादत करते हैं, जैसे हम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को अपना इमाम मान करके इबादत करते हैं। हज उम्रे के मुबारक सफ़र में किन बातों और कामों से बचना चाहिए? अल्लाह की नाफरमानी और गुनाहों से बचना चाहिए। क्या आप भी हज पर जा रहे हैं? कब की तारीख़ है? अभी कोशिश मेरी जारी है वीज़ा लेने की, आप दुआ फरमा दें। सबसे बोल रहा हूँ, माँ और बहनों से भी मेरी गुजारिश है कि मैं वीज़े के लिए कोशिश कर रहा हूँ, दुआ कर दें कि अल्लाह मेरे लिए आसान कर दे। वीज़ा मिल जाएगा तो इंशाअल्लाह मैं हज पर आप लोगों के साथ रहूँगा। क्या मदीने मुनव्वरा में भी हुदूद हरम है? अगर दूर की किसी मस्जिद में नमाज पढ़ लिए तो क्या 50,000 नमाजों का सवाब मिलेगा? नहीं। जैसा मक्के का हरम है ऐसा मदीने का हरम नहीं, और जैसा मक्के के हरम की फजीलत बयान की गई है कि एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाजों के बराबर, वो मदीने मुनव्वरा के लिए नहीं है। ज़ैद जो कि मालेगांव में है, क्या मैं उसके नाम से या उसकी तरफ से नफली उम्रा कर सकता हूँ? अगर हाँ तो नियत किस तरह करनी होगी? आप किसी और की तरफ से उम्रा करना चाहें तो कर सकते हैं। ये नेकियों का तोहफा है। क्या है? नेकियों का तोहफा है। आप हज पे जा रहे हो तो वहाँ से तोहफा लाओगे ना? अरे कुछ बोलो। हाँ, घड़ी लाएंगे, कपड़ा लाएंगे, चश्मा लाएंगे और भी बहुत कुछ लाते, जबकि असल तोहफा वहाँ का मक्के का तोहफा जमजम है और मदीने पाक का तोहफा खजूर है। तो आदमी अगर अशिया का, चीज़ों का तोहफा दे सकता है तो नेकियों का भी तोहफा दे सकता है। आप उनकी तरफ से नफली उम्रा कर लें, आप उसका सवाब उनको बख्श दे। बख्श देने का आम मफहूम ये होता है कि मरहूमीन को बख्शा जाता है, लेकिन ये सवाब आप जिंदा लोगों को भी दे सकते। बाज़ लोग आपको मना करें कि जिंदों की तरफ से उम्रा नहीं कर सकते, आपको उनकी बातों में नहीं आना है। नियत आप जब एहराम बांधेंगे तो आप नियत कर ले कि मैं ये उम्रे का एहराम फला की तरफ से, लेकिन इससे अच्छा ये है कि आप नफल उम्रा कर लें और उसका सवाब जितने लोगों को आप देना चाहें उतने लोगों को दे दें, इसमें ज़्यादा फायदा है। एहराम की हालत में चेहरे का पोंछना वुज़ू के बाद या पसीना निकलने की सूरत में रुमाल टावल से पोंछ सकते हैं क्या? पोंछ सकते हैं। एहतियातन आप टिश्यू पेपर साथ में रखें, उससे पोंछें। सर पर पसीना आने पर कपड़े या टिश्यू से पोंछ सकते हैं क्या? पोंछ सकते हैं। मर्दों और औरतों के लिए, दोनों के लिए मसला एक जैसा है क्या? एक जैसा ही है। मसला ये है कि एहराम की हालत में मर्द के सर पर कपड़ा और मर्द के चेहरे पर कपड़ा नहीं लगना चाहिए। अगर 12 घंटा लगा रहा तो दम वाजिब हो जाएगा, और अगर 12 घंटे से कम है तो आपको सदका देना होगा। इसलिए आपको सदका देना ही है। थोड़ा बहुत कुछ न कुछ हो जाता है, जैसे हम लोग रात में सोए तो ऐसे चित सोते हैं। सोने की हालत में तो आदमी ऐसे रुखसार भी तकिए पे रख देता है ना, मना नहीं है, मना नहीं है। हम जब सोते हैं एहराम की हालत में हम मोजा नहीं पहन सकते मर्द हजरात। अब जब सोते हैं तो चादर ओढ़ लेते या कंबल ओढ़ लेते तो पैर ढक जाता है। अपने कपड़े से, मोजे से पैर का ढकना मना है, लेकिन अगर अपने कंबल या चादर ढक लिया और पैर ढक गया तो कोई हरज नहीं है। बाज लोग की आदत होती है एकदम पूरा ऐसे ओढ़ कर सोने की। अब वो जब आदमी जब तक जागता रहा
सर खोले रहता है, लेकिन सोने की हालत में हाथ खुद ब खुद अपना काम कर देता ना, जैसी आदत रहती है। इसलिए हज हो जाने के बाद हमको अच्छा सद, मैंने पिछली क्लासों में ये बात कही है, दम तो हुदूद हरम में देना पड़ेगा, लेकिन सदका आप पूरी दुनिया में जहाँ देना चाहो दे सकते हो। इसलिए आने के बाद अच्छा सदका देने का, समझ रहे ना, अच्छे का अच्छा सदका देने का, अपने दिल को इत्मीनान हो जाए कि कुछ भी अगर 19-20 हुआ होगा तो हो जाए। हालत हराम में पान, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा खाना पीना कैसा है? हदीस पाक में आता है, हुजूर ने फरमाया कुल्लु मुस्किरिन हराम। ये हुजूर के अल्फाज मुबारक है, कुल्लु मुस्किरिन हराम। हर नशा लाने वाली चीज़ का इस्तेमाल करना हराम है, चाहे वो खाने वाली चीज़ हो, पीने वाली चीज़ हो या सूंघने वाली चीज़ हो। नशा होता है उसका इस्तेमाल हराम। अब जिनको तंबाकू खाने की आदत नहीं है, आप खिला दो उनको तंबाकू, क्या होगा? नशा हो जाता है। इसलिए उलमा की एक जमात, पान खाना मना नहीं, लेकिन पान में तंबाकू या दूसरी नशा और चीज़ों का इस्तेमाल उलमा की एक जमात ने हराम करार दिया। बाज़ उलमा इसकी इजाज़त देते हैं, लेकिन हमें तो हुजूर की बात सामने रखनी है। हुजूर ने क्या फरमाया? हर नशा आवर चीज़ का इस्तेमाल हराम है। ज़ैद उम्रे की अदायगी के बाद अपने सर का बाल खुद उतार सकता है, उतार सकता है। हम उम्रे का इहराम बांध के गए, हमने बैतुल्लाह का तवाफ़ कर लिया, सफ़ा मरवा की सही कर ली, उम्रे का अमल मुकम्मल हो गया। अब सर मुंडना है, अपने हाथ से हम लोग मुंड सकते। जब मुसाफिर नमाजों की कसर करे तो उसके लिए सुन्नत और नफल नमाज का क्या हुक्म है? सुन्नत और नफल नमाज सफ़र में सुन्नत की सुन्नियत बाकी नहीं रहती, वो भी नफल हो जाती है। आपको वक्त मिले आप पढ़ो, सवाब मिलेगा। और इंशाअल्लाह सुन्नत की नियत से पढ़ोगे तो सुन्नत का सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ोगे तो गुनाह नहीं होगा। सदके की रकम अलग करके अपने शहर आने के बाद किसी को दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं। हज क़िरान या दौरान हज मिना मुज़दलिफ़ा अरफात में क़याम के दौरान एहराम की हालत हो और एहराम की बंदिशों में हो तो किस तरह लेटना या सोना चाहिए? क्योंकि तकिया, बिस्तर, ओढ़ने की चादर कॉटन की होती है। नींद के गलबे में अगर चादर या कपड़ा चेहरे पर आ जाए तो बता दिया मैंने। एहराम की हालत में हो तो क्या बिना खुशबू वाले साबुन से नहा सकते हैं? नहा सकते हैं, मगर एहराम की हालत में बदन से मैल कुचैल दूर नहीं होना चाहिए, ये मकरूह है। अब जाहिर बात है खुशबू लगाना मना है, खुशबू लगाओगे तो दम वाजिब हो जाएगा। लेकिन एहराम की हालत में पानी से नहा रहे हैं और बदन रगड़ करके नहा लिए हाथ से या कपड़े से, तो मैल कुचैल निकलेगा, ऐसा करना मकरूह है। इसलिए साबुन से नहाना मकरूह है। अगर एहराम की हालत में हम एहराम की चादरें बदलना चाहें तो बदल सकते हैं क्या? बदल सकते हैं। एहराम की हालत में कुदरती खुशबू जैसे लीमू है, संतरा है, एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? मैंने आपको बताया कि उर्फ़ आम में जो चीज़ खुशबू मानी जाती है और खुशबू बोले तो लोग उसको समझते हैं कि ये खुशबू है, उसका इस्तेमाल मना है। हम लोग लीमू को खुशबू नहीं मानते, संतरे को खुशबू नहीं मानते, हालांकि उसमें खुशबू रहती है,
लेकिन उर्फ आम में उसको खुशबू नहीं कहा जाता, इसलिए लीमू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबत्ता जो एनर्जी ड्रिंक्स होती है उसमें जो खुशबू डाली जाती है वो खुशबू होती है, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। हेड पर कपड़ा लटकाने के बाद हवा से वो लटका हुआ कपड़ा चेहरे पर लग जाता है, तब क्या करें? कोई हरज नहीं। अगर आपने चेहरे पर लगाया नहीं लेकिन हेड के ऊपर जाली थी और वो ऐसे लग गई तो कोई बात नहीं। क्या जिंदगी में एक मर्तबा उम्रा करना सुन्नत मुअक्कदा है? उम्रा करना हमारे नजदीक सुन्नत है और दीगर अइम्मा के यहाँ वाजिब है, इसलिए एक मर्तबा उम्रा करना चाहिए। ज़ैद का एक हज हो गया है, दूसरा हज नफल है। दूसरा हज किस तरह किया जाएगा? जैसे पहला हज किए थे, सिर्फ नियत का फर्क रहेगा कि पहला हज है तो आपको हज की नियत करनी पड़ेगी, फर्ज हज की नियत करनी पड़ेगी कि अल्लाह मैं ये अपना हज फर्ज अदा कर रहा हूं, ये नियत करनी पड़ेगी। और अगर आपने फर्ज की नियत नहीं की या मुतलक हज की नियत की तो भी फर्ज अदा हो जाएगा, और आपका दूसरा हज है तो ये नफल रहेगा। मुफ्ती साहब, बंबई से मदीना 6 ज़िक़ादा को पहुंचूंगा, वहां से ज्यादा 10 दिन मुकाम रहेगा, फिर वहां से मक्के के लिए अंदाजन 16 या 17 ज़िक़ादा को रवानगी होगी। मक्का मुकर्रमा में 20 रोज कयाम रहेगा। हज कमेटी से जाने पर 7 जिलहिज्जा को मिना जाना रहेगा, फिर अरफात, फिर मुजदलफा, फिर मिना। इस तरह हज की अदायगी के सारे अमाल करना रहेंगे। 12 या 13 जिलहिज्जा को मक्का वापसी होगी। मक्के से मिना, अरफात, मुजदलफा सब 10 किलोमीटर के अंदर ही है। पूछना यह है कि इस पूरे सफर में कहां कसर करना रहेगा और कहां नहीं। हमारे यहां नमाजों के कसर का मसला हज से जुड़ा हुआ नहीं। हमारे यहां कसर का मसला सफर और इकामत से जुड़ा हुआ है। जब हम लोग यहां से मदीना जाएंगे तो 15 दिन हमारा कयाम मदीना में नहीं है, इसलिए मदीने में हम मुसाफिर रहेंगे। जब मदीने में हम मुसाफिर रहेंगे तो जमात से जो नमाज पढ़ेंगे वो पूरी पढ़ेंगे। खुदा ना खास्ता अगर हमारी जमात छूट गई, हम अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, तो जुहर, असर, इशा ये 4 रकात वाली नमाज हम 2-2 रकात कसर करके पढ़ेंगे। अब जब मदीने से हम मक्का आ गए और हज पर जाने से पहले अगर 15 दिन या 15 दिन से ज्यादा हमारा कयाम रहा तो हम पूरी नमाज पढ़ेंगे इमाम के साथ भी। और खुदा ना खास्ता जमात छूट गई तो हम अपनी अकेले की नमाज पूरी पढ़ेंगे। और अगर हमारा मक्का मुकर्रमा आने के बाद 15 दिन नहीं मिलता हमको हज से पहले, तो भी हम पूरी नमाज पढ़ेंगे। वजह उसकी ये है कि जब हम हज के लिए निकलेंगे तो हम हरम के बाहर दिन में जाएंगे। जैसे क्या है, पहले मिना, मुजदलफा, अरफात मक्के के बाहर था। मक्का छोटा सा गांव था, आबादी थोड़ी थी। अब मक्का पहले ग्राम पंचायत था, फिर जिला परिषद हुआ, फिर म्यूनिसिपैलिटी बना और अब कारपोरेशन बन गया है। यानी मक्के की आबादी बढ़ते बढ़ते मिना को और मुजदलफा को शहर के अंदर ले ली। अब जब हम हज के लिए निकलेंगे तो हमारा कयाम मिना में रहे तो मक्का में है। अरफात हम गए तो दिन में जाएंगे और दिन ही में शाम तक रुक करके हम वापस मुजदलफा आ गए, तो मुजदलफा कारपोरेशन हुदूद में है, तो हमारी कोई रात बाहर नहीं है, इसलिए हम मुकीम रहेंगे
सब नमाज पूरी पढ़ेंगे। मिना में भी नमाज पूरी पढ़ेंगे, अरफात में भी नमाज पूरी पढ़ेंगे, मुजदलिफा में भी नमाज पूरी पढ़ेंगे, और जब हम मिना आएंगे तो भी पूरी नमाज पढ़ेंगे। अरफात में जो नमाज हम पढ़ेंगे, पहले सुन लो उसके बाद सवाल करना। अरफात में जो नमाज हम पढ़ेंगे अरफात में, तो ये अरफात का मैदान हुदूद हरम से बाहर है, लेकिन आदमी मुसाफिर है या मुकीम है, उसमें रात का एतबार है। किसका एतबार है? रात का एतबार। जैसे मैं सफर करके यहां से बंबई गया, तो अब मैं मुसाफिर कब कहलाऊंगा? जब मेरा सफर 77 किलोमीटर से ज्यादा का रहेगा। और अगर मैं चांदौड़ जा रहा हूं तो चांदौड़ 35 किलोमीटर है, चांदौड़ जाने के बाद मैं मुसाफिर नहीं बनूंगा, मुकीम रहूंगा। जब मैं 77 किलोमीटर के आगे जाऊंगा तो मैं मुसाफिर कहलाऊंगा। और अगर मेरा सफर 77 किलोमीटर से ज्यादा का है, तो अब जिस मकाम पर मैं जाऊंगा वहां मैं मुकीम हूं या नहीं हूं, वहां यह देखा जाएगा कि उस जगह मेरा कयाम 15 दिन है, उससे ज्यादा है या उससे कम है। अगर 15 दिन या उससे ज्यादा मैं नासिक में रुकूंगा तो मैं पूरी नमाज पढ़ूंगा, और अगर 15 दिन से कम मैं नासिक में रुक रहा हूं तो मैं मुसाफिर हूं। मस्जिद की जमात से या मुकीम इमाम के पीछे जमात से जो नमाज पढ़ूंगा वो पूरी 4 रकात पढ़ूंगा, और अगर अकेले पढ़ूंगा तो 2 रकात पढ़ूंगा। समझ में आई बात? इसलिए मदीने में तो हम मुसाफिर हैं, लेकिन मक्का आने के बाद हम मुकीम हो जाते। इसलिए मक्के में जमात से नमाज पढ़ेंगे तो पूरी, अकेले पढ़ेंगे तो पूरी। हज उम्रे में मक्का मदीने में खाने पीने के मुतालिक दूसरे मुल्क पर शहर की तारीफ, दूसरे मुल्क या शहर की तारीफ करना नहीं करना चाहिए। मक्का मुकर्रमा मदीने मुनव्वरा से बेहतर कोई शहर नहीं है, कोई मुल्क नहीं। हज उम्रे में मक्का और मदीने में बगैर जमात के नमाज पढ़ना कैसा है? महरूमी की बात है। आदमी जमात छोड़ करके पढ़ेगा तो जमात के सवाब से महरूम हो जाएगा। मेरा सवाल यह है कि जैद ने एक जगह हज की तालीम में सुना है कि मुअल्लिम साहब कह रहे थे कि जिन साहब का एक हज हो चुका है वो दूसरा हज ना करे, बल्कि वो हज बदल कर ले। आपकी मर्जी की बात है, उन्होंने मशवरा आपको दिया है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप अपना हज नफल भी कर सकते हैं, और अगर आप हज बदल करना चाहे तो हज बदल के लिए मसाइल हैं, वो आपको हज के साथ बताएंगे। हज बदल के लिए कुछ शर्तें हैं, हर आदमी हज बदल नहीं कर सकता। जैसे मैं एक हज कर चुका, अब दूसरा हज कर रहा हूं, तो मैं सोचूं कि मेरे अब्बा की तरफ से, दादा की तरफ से, नाना की तरफ से हज बदल कर लूं, ऐसा हज बदल नहीं होता। हज बदल की शराइत हैं, वो आपको बताएंगे। वजह उन्होंने ये बताई कि पता नहीं दूसरा हज कबूल होगा कि नहीं, इसलिए दूसरा हज करने से बेहतर यह है कि आदमी हज बदल कर ले। क्या ये दुरुस्त है? ये बात दुरुस्त नहीं है। मर्द हजरात एहराम की हालत में जिस चप्पल पर सिलाई हो, क्या वो पहन सकते हैं? सिला हुआ चप्पल पहन सकते। हज एहराम की हालत में आदमी जूता भी पहन सकता है, मगर शर्त यह है कि उसके जूते में ये हड्डी खुली रहना चाहिए। यानी आपका जूता अगर यहां तक है तो आप जूता पहन सकते हैं, लेकिन अगर जूते का ऊपर का हिस्सा यहां तक है कि ये हड्डी छुप जाती है तो आप वो जूता नहीं पहन सकते। आमतौर पर चप्पल इसीलिए पहना जाता है कि ये हड्डी खुली रहे, लेकिन बाज लोगों को जूते के बगैर चलना मुश्किल रहता है, आदत नहीं रहती, तो चप्पल पहनने में परेशान रहते हैं।
तो आप अगर ऐसा जूता लेके जाते हैं जिसका ऊपर का हिस्सा इस हड्डी के नीचे हो तो आप वो जूता पहन सकते हैं। तवाफ के दौरान खाना पीना कैसा है? पेट्टू लोगों का काम है, लेकिन खाना पीना मना नहीं है। आप जमजम पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, और अगर आपको जो है खाने की आदत है तो आप जो है वो जो साथ में बेल्ट रहता है उसमें बादाम काजू पिस्ता रख सकते हैं, खाना चाहें तो खा सकते हैं। बाकी खाने पीने का सामान अंदर नहीं ले जाने देते, वो गेट पर ही चेक करके निकाल लेते। हमारी रवानगी से पहले मदीना है, फिर मक्का है, तो क्या हज के बाद अगर टाइम मिला तो मदीना जाना चाहें तो जा सकते हैं क्या? मुश्किल है। मुअल्लिमीन की तरफ से जो निज़ाम बना है वो ये है कि आप एक मर्तबा मदीना जा सकते, या तो हज से पहले आप चले जाएं या हज के बाद, आप अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। हमारे करीबी रिश्तेदारों का सूद का कारोबार है, उनके घर से हमको दावत आती है तो क्या करें? ना जाएं। जिनके हज ही के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए ये मामला है कि जहां हराम का खाना पीना हो वहां नहीं जाने का, शादी ब्याह में भी नहीं जाने का, अकीके की दावत हो, दूसरी दावत हो, खतने की दावत हो, हज की दावत हो, नहीं जाने का। जहां अपने को मालूम है कि यहाँ इनकी आमदनी हराम है तो उनके घर खाना खाने नहीं जाने का। मुफ्ती साहेब, क्या उनके घर में पैसा देकर खाना खा सकते हैं क्या? होटल है क्या? बाज फुकहा ने हीला बताया है कि आप ऐसी जगह आपको जाना पड़ रहा है जहां आपको पता है कि वहां की आमदनी हलाल नहीं है, लेकिन खाना ही है, तो हीला बताया है कि आप वहां जाओ, आप जितने का जो खाना खा रहे हो उसकी अंदाजन क्या कीमत होगी, उससे ज्यादा उनको पैसा दे दो लिफाफे में। और जाहिर बात है शादी नहीं है, अकीका नहीं है, तो आप लिफाफा कैसे दोगे? तो उसका हीला ये बताया कि कोई तोहफा लेकर के जाओ, अपने 200 का खाना खा रहे 500 का तोहफा दे करके आ जाओ, और नियत ये कि मैं जो ये खा रहा हूं ये मैं अपने हलाल पैसे का खा रहा हूं, ये नियत करें।